सभी को नमस्कार। आज दो मुद्दों पे बात करूंगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है ये। एक तो ये पीछे जो आप देख रहे हो, ये 2 दिन से इतना बच्चों ने मैसेज किया है कि सर ये सही है कि झूठ है, फेक है क्या नहीं है। देखो, ऐसी जो बातें होती हैं उनमें पूर्ण सत्यता कभी नहीं होती। इस चीज़ को याद रखो। आपने तुरंत पढ़ लिया। मदन दिलावर जी जब वहाँ थे, संवाददाता बार सवाल पे सवाल पूछ रहा था, और लास्ट में जब उन्होंने सवाल पूछा कि विद्यालय में पद बहुत रिक्त हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कह दिया कि जल्दी ही 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती हम जो है वो प्रारंभ करेंगे। मतलब समझ में आया आपके कि उस समय का दिया गया ये तात्कालिक बयान है। ये सच होगा कि नहीं होगा, दोनों चीजों की बात करूंगा मैं। क्योंकि वर्तमान में लगभग 1 लाख के आसपास पद खाली हैं, ये बिना स्टाफिंग पैटर्न के, और स्टाफिंग पैटर्न होने के बाद पदों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, मतलब स्टाफिंग पैटर्न अभी नहीं हुआ है। अब आपको लग रहा है कि सर 50,000 शिक्षकों की भर्ती कब आएगी? वर्तमान सेशन में तो आनी नहीं है। क्यों नहीं आनी है? 15 अगस्त से जो है वो आपके अ, आचार संहिता लग जाएगी, और ये लगभग नवंबर तक चलेंगे, या मान के चलिए 8-10 दिसंबर तक हो सकता है कि ये चुनाव वाली प्रक्रिया चले। उसके बाद आपका नया साल आ जाएगा 2027। तो आप मान के चलिए कि मेरा जो अनुमान है ये है कि 2027 में जो बजट पास होगा उस बजट में भी सभी ग्रेड, यानी ग्रेड थर्ड तो हो सकता है पहले भी आ जाए वो, लेकिन डीपीसी पे डिपेंड करेगी। इससे पहले ग्रेड थर्ड नहीं आएगी। मतलब ग्रेड थर्ड की संभावना पूरी डीपीसी पे पड़ी है। ग्रेड सेकंड आनी है और ग्रेड फर्स्ट आनी है, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये आनी है। क्योंकि ऑलरेडी इनके पद बहुत रिक्त हैं, चाहे वो 5,000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 15,000 आए। यद्यपि स्टाफिंग पैटर्न के बाद संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन सरकार दो भर्तियां मेरे अनुसार निकालेगी। एक 2028 में निकालेगी, एक 2027 में निकालेगी। अब आपके दिमाग में आए कि सर फेक, आप तो ये मान के चलो कि ये फेक सही है, ठीक है। आपको ये मान लेना चाहिए कि ये न्यूज सही है। सही क्यों है? क्योंकि इससे आपको फायदा होना है। आप अनावश्यक टाइम खराब नहीं करोगे। कोई भी भर्ती परीक्षा में 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो आप इस तरीके से तैयारी करो कि ये न्यूज एकदम सही है, और 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। इन्होंने ये नहीं बोला कि कौन कौन से होंगे, उसमें सभी होंगे। तो ये 2027 में प्रक्रिया हो जाएगी। और आप देख रहे हो आरपीसी के जो परिणाम की प्रक्रिया वो बहुत फास्ट है। तो लगभग प्रक्रियाएं आजकल बढ़ती आने के बाद 6-7 महीने में पूरी प्रोसेस ही पूरी हो जाती है। तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएं, कि निश्चित रूप से वैकेंसी आने वाली है। मुझे किसी एक को चुनना है, या एक मिड रवैया अपनाना है कि मुझे इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को, इस प्रकार से जीके को तैयार करना है कि जो पहले आएगी मैं उसके अनुसार प्रिपरेशन कर लूंगा। पहले से अलग अलग ज़्यादा वीडियो मत देखो कि सर किसके आएगी, कौन कह रहा है ये आएगा, कोई कह रहा है थर्ड ग्रेड कितनी आएगी। ये सब किसी को नहीं पता है, सिर्फ संभावनाएं हैं। हाँ, ये तय है कि भर्तियां आएंगी, और कम से कम 2 भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, 2027 और 2028। अब दूसरा जो बात मैं मुद्दे की बात करना चाह रहा था, वो करना चाह रहा था आपका ग्रेड फर्स्ट के जो एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं। हिंदी का रिजल्ट आया, इंग्लिश का रिजल्ट आया, और कॉमर्स का रिजल्ट आया। लगभग 5 से 10 दिन के भीतर सभी रिजल्ट आ जाएंगे। ये क्यों आ रहे हैं रिजल्ट की प्रक्रिया? आपने आरपीसी के अध्यक्ष केसरी सिंह जी जो राठौड़ हैं, उनका एक बयान सुना होगा कि परीक्षा होने के 90 दिन के भीतर, यानी कि 3 महीने के भीतर हम सभी परीक्षाओं के परिणाम जारी कर देंगे। 90 दिन मैक्सिमम है, 1 महीने भी कर दें, 2 महीने भी कर दें। तो ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे आरपीएससी आपके सेकंड ग्रेड के रिजल्ट प्रारंभ हो जाएंगे। आप मान के चलो कि आरपीएससी बहुत फास्ट हो चुकी है, ठीक है। और परिणामों में दो चीजें कॉमनली आपको देखने को मिल रही होंगी कि ग्रेड फर्स्ट में रिजल्ट जो आ रहे हैं उनमें 40% जो क्राइटेरिया पास कर रहा है, वो लगभग उसका सिलेक्शन हो रहा है। हिंदी में तो सोच ही नहीं सकते थे 300 से प्लस वहां हो रहा है। कॉमर्स में चलो अपन मान लेते हैं पिछली बार भी 40% में हो गया था। इंग्लिश में 40%, बाकी में भी आप मान के चलिए लगभग 40% पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं दो बातें कहना चाहूंगा। यहां से दो चीजें आपको सीखनी है। रिजल्ट आपका हो गया है, कोई बात नहीं है, खुश हो जाइए। लेकिन जब तक फाइनल परिणाम नहीं आए तब तक पढ़ाई करते रहिए, चाहे वो अपर की करते रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर की करें, सेट की करें, छोड़िए नहीं। नंबर 2, अनावश्यक घोषणाएं नहीं करें। नंबर 3, जिन बच्चों का नहीं हुआ है स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट में, बड़ी उम्मीद थी, और ना होने पे आदमी बच्चा टूट जाता है। और टूटने पर क्या होता है, लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि यार पेपर ही हार्ड आ गया था। मैं ये कहूंगा आप संवेदनाएं मत लेना। जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया, आपको पता है कि मेरा स्कूल व्याख्याता में नहीं हो रहा है, एक ही काम करना है, अपनी कमजोरियां क्या रही हैं, फर्स्ट पेपर मेरा कमजोर क्यों रहा है, और जो सबसे कमजोर पार्ट है उस पर सबसे अधिक फोकस करें। और ये मान के चलिए कि आने वाले 5 से 6 महीने में आपके सामने स्कूल व्याख्याता की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो इन अवसरों को गंवाना मत।
मैं आज कॉमर्स का रिजल्ट आया मेरे पास, 4-5 कॉमर्स के बच्चों के मैसेज आए। उसमें एक बच्चे का मैसेज था कि मैंने सर 2 महीने पहले एग्जाम से पहले आपको एक मैसेज किया था कि क्या मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। मैंने उतना ही कहा कि हो सकती हूँ, लेकिन तुम 2 महीनों को यूज कैसे करती हो। एज इट इज उसके पास मैसेज है, उस बच्चे ने मुझे भेजा, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2 महीने में उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 2 महीने में उसकी जो गति थी, उसका जो कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छा था। उसने वो चीजें पढ़ी जो सिलेक्शन के करीब ले जाएंगी। हो सकता है आप 12 महीने से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा इसको इस निष्कर्ष के रूप में सामान्यकरण मत कीजिए कि 2 महीने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, 12 माह से कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है क्यों अपन ओवर थिंकिंग करते हैं, एक्शन कम लेते हैं। मेरे पास खूब सारे मैसेज आ रहे हैं अब कि सर मेरा नहीं हुआ, हार गया हूं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझना क्या है और किसी से क्यों पूछना है, आपको खुद को जितना ज्यादा पता है उतना किसी को नहीं पता है। तो आरपीसी की तरह थोड़ा सा अपनी स्टडी में थोड़ा सा गति लेके आइए, थोड़ा सा एक प्लान बनाइए सिस्टमेटिक तरीके से, और आगामी ग्रेड फेस्ट के लिए तैयार हो जाइए कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, मैं आगामी ग्रेड फेस्ट बन के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी से जब करोगे तब जाके सक्सेस हो पाएगी। अचानक से वैकेंसी और विज्ञापन आने के बाद कुछ नहीं होना है। तो ये 2 मेरे महत्वपूर्ण मैसेज हैं ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए। स्पेशली मैं कहूंगा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, परिणाम की चिंता ना करते हुए आगामी स्कूल व्याख्याता के लिए। और जिनका हो गया है वो मस्त रहें थोड़ा सा, लेकिन स्टडी करते रहें। ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट दोनों की 2-2 वैकेंसियों की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरा अनुमान है, ये कोई ये नहीं है कि मेरे पास कोई सीएमओ से कोई फोन आया, मैं बता रहा हूँ और ऐसा होगा, देख लेना आप। तीनों ही भर्तियां अच्छी आएंगी। तो थोड़ा सा विश्वास रखें, पेशेंस रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।